अभी हमारे देश में ऐसा नहीं कि गैस का स्टॉक खत्म हो चुका है, गैस का स्टॉक अभी भी हमारे देश विश्व गुरु बनने की बात करता है, लेकिन कतार गुरु बन रहा है। भारत इस विषय में कभी नहीं सोचता है, वो जितना लाता है खपत कर देता है। हमारा भारत सिर्फ रील्स में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे विश्व गुरु बनने की बात है। नोटबंदी जब आया उस समय कालाबाजारी देखने को मिला। अब जब ईरान, इजराइल और अमेरिका का वार चल रहा है तो इस समय भी हमें कालाबाजारी देखने को मिल। सड़कों पे देखो, न्यूज में देखो, यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, हर जगह आपको माथे पे सिलेंडर ढोता हुआ आदमी दिखाई देगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के वार से भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ईरान इजराइल के वार से सिर्फ भारत में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जितने भी देश हैं सबको प्रभाव होता है। लेकिन समझना ये मुश्किल है कि सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर होता है। सबसे ज्यादा प्रभाव अगर देखने को मिल रहा है तो अपने भारत में मिल रहा है, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका के वॉर के बीच में हमें अमेरिका ऑर्डर दे रहा है कि आप रसिया से तेल खरीद सकते हैं, लेकिन गैस सिलेंडर के लिए अभी जो देश में हालत है उसको आप देखोगे तो पता चले। जहां हम एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं तो हम क्या अभी कतार गुरु बन रहे हैं? जब नोटबंदी आई तो लोगों ने लाइन में लगकर खड़े रहकर अपने नोट को एक्सचेंज किया, लेकिन जब अब वार हो रहा है तो वार के बीच में ये सिलेंडर के भाव, तेल के भाव, सब कुछ का भाव दिन प्रतिदिन आसमान छूते जा रहा है। इसमें अमीर लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं है, या जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको भी नुकसान नहीं है। गरीब तो अपने चूल्हा पकड़ के रोएंगे कि हमारे पास कल भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, वो अपने कल को लेकर रोते रहे। अमीर जो है उसके घर में आज भी ऑनलाइन पार्सल, ऑनलाइन डिलीवरी पार्सल पहुंच जाता है, वो जो चीज चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है मध्यम वर्ग वाले लोग, क्योंकि वो गरीब की तरह रो भी नहीं सकते हैं और अमीर की तरह उसको खरीदने के लिए उतना पैसा भी नहीं। इसी बीच में वो सड़कों पर सिलेंडर माथे पे उठा के सिलेंडर के लाइन में लगकर अभी अपनी दिनचर्या को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि चूल्हा वो जलाना चाहते नहीं, चूल्हा जलाने की उसकी बस की बात नहीं है और वो सिलेंडर उसको मिल नहीं रहा। जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं दो देशों को नुकसान। दो देश जब आपस में लड़ते हैं तो उसके आस पास, अड़ोस पड़ोस में जितने भी सारे देश, सभी को नुकसान होता है। अब कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने आप से परिपूर्ण है, सब देश एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब जब वार होती है तो इसमें शिप जो है वो प्रभावित हो जाती है, रास्ता ब्लॉकेज हो जाते हैं, एयरलाइंस बंद हो जाते हैं, जिससे आना जाना, बिजनेस ठप पड़ जाता है, जिस वजह से हमारे देश में काला बाजारी की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। नोटबंदी जब आया उस समय कालाबाजारी देखने को मिला। अब जब ईरान, इजराइल और अमेरिका का वार चल रहा है तो इस समय भी हमें कालाबाजारी देखने को मिल रहा है। सड़कों पे देखो, न्यूज में देखो, यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, हर जगह आपको माथे पे सिलेंडर ढोता हुआ आदमी दिखाई देगा। अभी के समय हर एक आदमी सिलेंडर ढोता हुआ जा रहा है, किसी को गैस सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है, चूल्हा अपना जलाएगा कैसे, खाना बनाएगा कैसे? अन्य देशों में इतना प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर भारत में इतना प्रभाव क्यों पड़ा? देखिए, अन्य देशों में बात क्या है, अन्य देश जो है अपनी इमरजेंसी के लिए सारी चीजें एकत्रित करके रखते हैं, भंडार करके रखते हैं, लेकिन हमारा भारत वैसा नहीं है। हमारा भारत सिर्फ रील्स में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन जो रियलिटी है, जिस चीज पे हमें फोकस करनी चाहिए, मान के चलते हैं कि फ्यूचर में कभी हमारे पास ऐसी समस्या आए, पूरे बोट बंद हो जाए, पूरा एयरलाइन बंद हो जाए, तो क्या हम उस समय भूखे रहेंगे? भारत इस विषय में कभी नहीं सोचता, वो जितना लाता है खपत कर देता है। या अगर भारत के पास भी है तो वो काला बाजारी का शिकार हो गया है। बड़ी कंपनियां उससे खरीद लेती है और वो कंपनियां अपनी मर्जी से चाहती है कि वो चाहती है कि उसको उचित दामों से ज्यादा दामों में बेचकर लोगों का पैसा लूट सके। काला बाजारी ज्यादा होने लगती है। अभी हमारे देश में ऐसा नहीं कि गैस का स्टॉक खत्म हो चुका है, गैस का स्टॉक अभी भी है, लेकिन वो बड़ी कंपनियों के हाथों में चली गई है, काला बाजारियों के हाथों में चली गई है। अगर इसको रोकना है तो सबसे पहले काला बाजारी को रोकना है। हमारे देश विश्व गुरु बनने की बात करता है, लेकिन कतार गुरु बन रहे हैं। नोटबंदी हुई, उसमें लाइन पे लग के खड़े हुए, सबने बैंक से पैसा एक्सचेंज करवाए। आज ईरान, इजराइल और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई कहीं और हो रही है,
लेकिन महामारी हमारे भारत देश में देखने को मिल रहा है। आप इसी से देख सकते हो कि हमारे देश की स्थिति क्या है।